दोस्तों आप सभी को हमारी ओम कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर कुमार यादव। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि टैली प्राइम में डेबिट नोट एवं क्रेडिट नोट का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का उपयोग किया जाता है सामान वापसी के लिए। किस तरह के वापसी के लिए? जैसे हम यहाँ पर डे बुक में मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम कुछ सामान को पहले से खरीद लिए, अब मैं चाहता हूँ इनमें से कुछ सामान को मैं वापस कर दूं, तो वो एंट्री कहलाएगा डेबिट नोट। तो सामान खरीद के कुछ सामान को आप वापस कर देते हैं तो वह एंट्री कहलाता है डेबिट नोट। और यहाँ पर हम सेल किए हैं, कुछ सामान को क्या किए हैं, बेचे हैं, और बेचने के बाद वो सामान हमारे पास वापस आ गया तो वो एंट्री कहलाता है क्रेडिट नोट। क्योंकि सामान हमारे पास वापस आ गया मतलब हमको क्या हो गया, घाटा हो गया, इसलिए क्रेडिट नोट का होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहले से कुछ क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर हम पहले सामान खरीदे थे, गुड्स कैश परचेस प्रताप ट्रेडर्स। तो हम क्या किए हैं, पहले प्रताप ट्रेडर्स से नगद में सामान खरीदे हैं टैक्स के साथ। और चौथा नंबर के क्वेश्चन में है गुड्स परचेस रिटर्न प्रताप ट्रेडर्स। तो हम प्रताप ट्रेडर्स को क्या कर रहे हैं, कुछ सामान को हम वापस कर रहे हैं, तो उसका एंट्री हमें एंट्री करना पड़ेगा डेबिट नोट, जिसका शॉर्टकट है अल्टर F5। तो यहाँ पर हम टैली में जाएंगे और वाउचर में जाने के बाद आपको अदर वाउचर पे जाना है F10। उसके बाद आपको उपयोग करना है डेबिट नोट यानी कि अल्टर F5। इस पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपके पे यस नो का ऑप्शन देगा तो यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम पार्टी को देखते हैं। पहले हम पार्टी से पहले नगद में खरीदे थे और उसके बाद हम सामान को वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पास पार्टी के नाम में क्या आएगा, कैश, क्योंकि हम पहले नगद में खरीदे थे। और टैक्स लगा हुआ है छत्तीसगढ़, और यहाँ पास रेगुलर कर देते हैं तभी आपका जीएसटी शो करेगा। अब यहाँ पास लेजर अकाउंट, तो देखो लेजर अकाउंट में शो कर रहा है परचेस, लेकिन हम एक नया लेजर बना लेते हैं। क्रिएट पे जाके परचेस रिटर्न, इसका ग्रुप बन जाएगा परचेस अकाउंट। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या सामान को आप वापस कर रहे हैं। जैसे बासमती राइस को हम वापस कर रहे हैं 20 किलो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बासमती राइस और यहाँ पर 20। जैसे हम इंटर करेंगे रेट अपने आप में आ जाएगा जितना रेट में आप पहले खरीदे थे। दूसरा सामान को हम वापस कर रहे हैं इंडियन बासमती राइस 50 किलो, तो यहाँ पर हम ये इंडियन बासमती राइस 50 किलो, रेट अपने आप आएगा। अब इसमें टैक्स लगा हुआ था इसलिए टैक्स को ऐड कर देंगे, तो हम टोटल 2950 रुपया का सामान वापस कर रहे हैं प्रताप ट्रेडर्स को, और टैक्स के साथ उसका पैसा हो रहा है 3481 रुपया। मतलब हम इतने रुपये का सामान वापस कर रहे हैं तो हमें इतने रुपया प्रताप ट्रेडर हमको कैश देगा। एक्सेप्ट। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हम यहाँ पर नगद में सामान बेचे थे श्री राम ट्रेडर्स को, उसके बाद श्री राम ट्रेडर्स हमको क्या कर रहा है, उस सामान को हमको वापस कर रहा है। तो पहले हम नगद में बेचे थे और यहाँ पर प्रताप ट्रेडर्स श्री राम ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, हमको वापस कर रहे हैं, तो यहाँ पास भी नगद होगा और इसका एंट्री होगा क्रेडिट नोट। तो फिर से हमें F10 यूज करना है अदर वाउचर, उसके बाद क्रेडिट नोट अल्टर F6। अब यहाँ पास पार्टी नेम में आ जाएगा कैश, क्योंकि हम पहले नगद में बेचे थे। उधारी में अगर बेचे होंगे तो यहाँ पास व्यक्ति का नाम सिलेक्ट करना है, यहाँ रेगुलर करना है ताकि टैक्स से इंक्लूड हो सके। अब लेजर अकाउंट में यहाँ पास सेल्स दिख रहा है लेकिन हमारे पास वापस आ रहा है, इसलिए हम एक नया लेजर बना लेते हैं सेल्स रिटर्न। और इसका भी ग्रुप बनेगा सेल्स अकाउंट। अब सामान हमारे पास वापस आ रहा है बासमती राइस 2 किलो, तो यहाँ पर हम बासमती राइस
2 किलो। तो देखो हमारे पास बासमती राइस पहले से मौजूद है 73 किलो और 2 किलो वापस आ रहा है, तो ये बन जाएगा 75 किलो। रेट अपने आप आएगा जितना में हम बेचे थे। उसके बाद इंडियन बासमती राइस को हम वापस हमारे पास आ रहा है 5 किलो और टैक्स लगा हुआ था इसलिए टैक्स। तो हमको नकद में सामान वापस कर रहा है 439 रुपया। पहले हम नकद में बेचे थे तो इतने रुपया हमको सामने वाले को पेमेंट देना पड़ेगा और टैक्स के साथ हमको 518 रुपया 2 पैसे। अब हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में एंट्री तभी करेंगे जब हमारे पास सामान वापस आ रहा है या हम सामान को वापस कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद ही जो भी आपके पास क्वांटिटी है वो आपके में क्या हो जाएगा, स्टॉक में प्लस और माइनस हो जाएगा। देखना है तो यहाँ पर हम स्किप करते हुए पीछे आएंगे और यहाँ पर हम चले जाते हैं स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में क्या होता है, जो भी हमारे पास स्टॉक होता है उसका समरी दिखाता है कि क्या क्या सामान है। राइस, जैसे यहाँ पर 3 सामान हमारे पास दिखा रहा है, बासमती राइस, इंडियन बासमती राइस, सरबती राव बासमती राइस। जैसे हम बासमती राइस में इंटर किए, अब इंटर करने के बाद यहाँ दिख रहा है इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है सामान खरीद के लाना, आउटवर्ड का मतलब होता है सामान जब हम वापस भेजे हैं, और क्लोजिंग मतलब सामान खरीदने और बेचने के बाद जो आपका बचा है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। जैसे हम इसमें इंटर करेंगे तो आपको और पता चलेगा कि क्या हुआ है। इंटर किए तो यहाँ पर देख लो 4 एंट्री दिखा रहा है और 4 एंट्री में देखो सबसे पहले में कैश परचेस, पहले हम इनवर्स कॉलम दिखा रहा है ना, पहले हम 100 किलो खरीदे हैं, उसके बाद 20 किलो देखो माइनस में है और एंट्री है डेबिट नोट। इसका मतलब है पहले हम 100 किलो खरीदे हैं और 20 किलो को हम वापस भेज दिए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास टोटल खरीदी 80 किलो। उसी तरह है टोटल हमारे पास आउटवर्ड में क्या है, टोटल बिक्री। हम सामान बेचे हैं, टोटल सेल्स 7 किलो। और क्रेडिट नोट है इसका मतलब क्या है, सामान हमारे पास वापस आ गया है 2 किलो। तो हम 7 किलो बेचे थे और 2 किलो वापस आ गया तो हमारा बिक्री बनेगा 5 किलो। तो टोटल आपका हो जाएगा 80 में 5 किलो माइनस होके 75 किलो। अगर हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में एंट्री नहीं करेंगे तो इस तरह से वो प्लस माइनस नहीं करेगा, जिससे क्या हो जाएगा आपके स्टॉक में अधिक मात्रा में शो करेगा। अब स्किप करते हुए पीछे आएंगे। अब नेक्स्ट सामान है इंडियन बासमती राइस। एक बार और इंटर करेंगे। अब इंडियन बासमती राइस को पहले हम परचेज किए हैं 300 किलो और डेबिट नोट में हम 50 किलो को वापस कर दिए, तो हमारा खरीदी बन जाएगा 250 किलो। उसी तरह है आउटवर्ड में हम 10 किलो सेल किए हैं और 5 किलो माइनस में है, मतलब 5 किलो हमारे पास वापस आ गया है, तो टोटल हमारा बिक्री बनेगा 5 किलो। तो अब माइनस होके 250 किलो हमारा खरीदी बता रहा है और 5 किलो हमारा बिक्री, तो दोनों माइनस होकर के बन जाएगा 245 किलो हमारे स्टॉक में बचा हुआ है। अब स्किप करते हुए पीछे आएंगे। अब इंडियन बासमती राइस की बात सरबती राव बासमती राइस को देखते हैं। इंटर। अब इसमें परचेस और सेल है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हम सामान को 100 किलो खरीदे हैं और वापस नहीं किए हैं, तो हमारा नीचे में देख लो 100 किलो ही दिखाएगा। उसके बाद है आउटवर्ड में 5 किलो सेल, 5 किलो बेचे हैं और वो सामान हमारे पास वापस नहीं आया है, तो 5 किलो हमारा बिक्री। तो 100 किलो में 5 किलो बिक्री हो गया है, तो माइनस होके हमारे पास बचेगा 95 किलो। तो सामान खरीदने और बेचने के बाद जो बच जाता है वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। स्किप करते ही पीछे आएंगे। चाहो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके भी देख सकते हैं।
जैसे परचेज में एंटर करते हैं तो परचेज बस दिखा रहा है 21,700। तो 21,700 रुपये का टोटल सामान खरीदे हैं टैक्स के साथ, और परचेज रिटर्न यानी कि टैक्स के साथ हम इतने रुपये का सामान वापस कर दिए। इसमें इंटर करके आप देख सकते हैं डेबिट नोट। टैक्स के साथ हम लोग क्या किया है 3,481 रुपये का सामान वापस कर दिए। स्केप करके पीछे आएंगे। उसी तरह है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में 1,350 रुपये का हम टोटल सामान बेचे हैं और सेल्स रिटर्न में 1,339 रुपये का सामान हमारे पास वापस आ गया है। इसमें इंटर करके हम पूरा देख सकते हैं क्रेडिट नोट। तो जब हम क्रेडिट नोट और डेबिट नोट में एंट्री करेंगे तभी हमको पता चलता है कि कितना सामान वापस आया है और कितना सामान हमारे पास से गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।